बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। खुल चुकी है और एक डेस्टिनी को है तकदीर को लेके जी। तकदीर जैसे आप बताते हैं, मैं एग्री में इस चीज से कि जो मालिक ने तय कर दिया वो वैसे ही होना है जी। सर, तकदीर के अल्लाह ने अपनी मर्जी से लिखी है या अपने इल्म गैब से लिखी है उसने कि इसने ऐसा करना है, या उसने अपनी मर्जी से तय किया हुआ है कि ये ऐसा करेगा या ऐसा करेगा, ये मेरी चाहत है, या उसे इल्म जो उस पर इल्म गैब है उससे पहले ही पता है हमारे बनाने से पहले कि ये क्या क्या कार्य करेगा आगे। ठीक है, तो उसने उस बेसिस पे अल्लाह ने वो तकदीर लिखी हुई है। इसके ऊपर कहा गया है कि ज़्यादा ना सोचें, कुफर में भी जा सकते हैं और ख़राबी में भी जा सकते हैं। इसके बारे में अगर इल्मी तौर पे सवाल जवाब में आपने पूछना है तो मुझे मौला हसन का वो फ़िक्रा बड़ा अच्छा लगता है जबर कदर पे, कि इंसान ना मजबूर महज है ना मुख्तार कुल है। ठीक है, आपके इख्तियार में है कि आप गुनाह ना करें, बस ये आपके इख्तियार में दिया गया है कि आप गुनाह ना करें, इसलिए आपको मना किया गया कि आपने ये नहीं करना, यानी इतना आसान काम दिया गया कि वो आपने करना ही नहीं है। उसके बाद आप वो कर गुजरते हैं और फिर इस तरह के सवाल पैदा करते हैं कि जी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है कि नहीं हुआ है, कि क्या हुआ है कि क्या नहीं हुआ है। जब एक काम कहा गया है कि आपने करना ही नहीं है, आपने हड हरामी करें, आराम से बैठे रहें, आपने नहीं करना काम, आपको मना किया गया, गुनाह ना करना आपके इख्तियार में है। ठीक है, शैतान आपको तरगीब देगा, नफ्स आपको उभारेगा, शैतान आपको ट्रैप करेगा, वो सारा कुछ होगा, लेकिन आपके पास आपको ये इख्तियार दिया गया है कि आप उसको टोटल ठंड करा दें, शट अप कॉल दे दें, आप ना उसकी बात सुने। ठीक है, वो आइडिया दे सकता है, बस वसवसे डाल सकता है। पर ये कोशिश है ऐसी, लेकिन जो आपने कहा है वो एक गुनाह छोड़ना है, पर वो बाकी सब ठीक है, वो एक नहीं छूट रहा, वो मुझे लग रहा है वो शायद ज़्यादा होने लग गया मुझे। तो बस कोशिश जारी रखो, तुम्हारे ज़ुम्मे कोशिश है ना, कोशिश का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने कोशिश के नंबर देखने हैं कि आपने कितनी खुलूस नीयत से कोशिश की। ठीक है, इसमें अपनी पहचान है और इसी में अल्लाह की पहचान है। तो जिस वक्त अपने कोशिश जारी रखो, अपनी कोई एक खामी, मैंने कहा था कोई एक गलती, कोई एक गुनाह जो आप अल्लाह की खातिर छोड़ सकते हैं, देखा करके वो आइडेंटिफाई करें। ये भी मेरे इख्तियार में मैंने तो यही देखा, ये भी मेरे इख्तियार में नहीं है। बस कोशिश तो तुम्हारे इख्तियार में है। मैंने सरेंडर भी किया और सरेंडर करने के बाद ऐसा हुआ कि मैं पहले फर्स्ट टाइम गया हूँ उधर तो नहीं, मुझे रोक के कुछ और काम हो गया। दूसरी दफा गया हूँ फिर मुझे रोक लग गई है। तीसरी दफा गया हूँ तो जहाँ मैंने जाना था वहां से आगे से मसाइल ही खत्म हो गए। तो फिर मुझे मैं इस चीज में काफी खुश था कि शायद अल्लाह ने मुझे अपने अपना में ले लिया, मुझसे ये नहीं होगा। तो शायद यही ख्याल थे मेरे कि वो मुझसे फिर हो गया। जब आपको ये पता चला कि आपके इख्तियार में ये भी नहीं था जी, तो आपको अपनी औकात कुछ समझ आ गई है जी, बहुत अच्छे से। तो फिर आपको फिक्र क्या पड़ी हुई है? तो चुप करके सरेंडर कर दें, ज़ीरो रहे। अपनी कोशिश ही आपके ज़ुम्मे है, आप वो जारी रखें। सर एक चीज है, ये जैसे आप भी कहते हैं, बाकी सूफिया और दरवेश भी कहते हैं कि दुरूद है, नमाज कायम करना है। एक ये है कि जैसे जो हमें सरकार ने अगर कोई तस्बीह या कोई कुछ करने के लिए कहा है, ठीक है, कोई हदीस में सरकार ने कहा है कि ये पढ़ लो, ठीक है, किसी भी रिवायत में, तो क्या वो पढ़ना भी दुरूद है? आपको कोई कहा गया कि हदीस में आ गया कोई फलां जिक्र करें, अस्कार करें, तो उसको क्या करना है? जैसे हदीस में है, सरकार ने कहा, सरकार ने सहाब से कहा कि आप ये पढ़ लें, ये तस्बीह कर लें, ये जिक्र करें। हाँ जी, किसी को कोई काम या ये दुआ मांगा करें या कोई दुआ बताई जी। जी, तो अगर कोई कर रहा है वैसे उस निस्बत से, हाँ जी, तो सरकार ने हमें कहा तो हमने करना है जी, तो क्या ये भी दुरूद है?
जी बिल्कुल, आप उनका हुक्म मानना भी दरूद है, उनकी सीरत को अपनाना, उनके हुक्म को मानना, ये सभी दरूद में ही आ जाएगा। और हम जैसे ये दरूद का हम आम जो अगर तर्जुमा लेते हैं कि हम उसको आपकी सलाम प्रेफरेंस करते सिर्फ हैं, उनके लिए जीना है, उनकी मर्ज़ी से जीना है, उनकी मंशा से जीना है, उनके हुक्म के मुताबिक जीना है, तो ये सारा दरूद है फिर। जी मैं अभी रिसेंटली है एक खातून थी, उन्होंने कहा उनकी शायद हड्डियों में भी कुछ मतलब दर्द का मसला उन्हें ऐसा, तो वो दरूद बहुत पढ़ती हैं आयतुल कुर्सी भी। तो मैंने उन्हें ना वो उस चीज से कहा था, लेकिन वो शायद पता नहीं वो नहीं किया। कहती ये तो नहीं, ये तो वो एक हमारे पंजाबी में कहावत है कि ये ठंडा हुंदा, दरूद तो ठंडा। तो ना वो सूरा पढ़ना छोड़ रही है ना, तो इसके बाद मैंने मतलब उनसे कांटेक्ट भी नहीं किया। जी मैंने आप शायद वो सिर्फ अमल नहीं उन्हें करना प्यार चाह से रही, बस बता सीरियस। सकते हैं ना। ठीक जी है, मैंने वो आपकी बात याद है, आपने कहा सिर्फ बताना है, हाँ मनवाना जी, नहीं। हाँ जी, उन्हें प्यार से बता दें कि आप एक हफ़्ता छोड़ के देख लें, आपको फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। हो सकता है ज़्यादा ठंडा हड्डियाँ नू ठंड लग गई होवे, मुझे भी यही आ रहा था। लेकिन आप वो बस वो आपके लोगों की आपके अपनी अपनी भाई भी हैं, समझ उनकी है, मैंने एक इस पर वीडियो ज़्यादा देखी बात थी। ना किया करें जी। जी वो भी यही जिक्र कर रहे थे कि मैं दरूद ताज पढ़ता था, तो मेरी शायद पता नहीं किस हड्डी में दर्द होती थी, तो मुझे बाबा जी ने कहा था कि ये इसको रोक दो। तो मैंने करके देखा तो वाकई मैं ठीक हुआ था, मेरी बेहतर हुई थी। मैंने उस मेरा मतलब वही क्लिक की उस टाइम, तो मैंने उन्हें वो कहा। दूसरा सर मैं अभी इस मंथ इंशाल्लाह शायद पाकिस्तान आ जाऊं, तो मुझे मैं एक्चुअली मैं शायद घर कम रहता हूँ, मैं दरबार के अलीम के आलम इन जगहों पे ज्यादा रहता हूँ। तो आप बताते हैं वो 3 बार अल्लाह और 5 बार अली हक, मुझे उसकी इजाजत है, मैं जाके कर सकता हूँ आप ऐसे? नाम दे सकते हैं अगर आप दुआएं करा रहे हैं। ठीक, मैंने सर लिटरली मैंने खुद नहीं सुनी, मैंने आपसे आपको मैसेज भी किया था इस नंबर पे, बल्कि मैसेंजर पे मैंने किया था कि सर मेरा इस मतलब आगे दुआ करवाने के लिए मेरा ये खुद सुनना जरूरी है, लेकिन आप बस बहुत आपके ज्यादा दिल होते हैं में आ लोग। गया, आपने किसी की हेल्प कर दी, अच्छी बात है। अपना सुनना इसलिए है कि जब वो आपका अपना तजर्बा होगा, चाहे वो आपको कोई मसला नहीं था लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूहानी बालिदगी के लिए ही सुन लिया, चाहे एक बार रोज़ का 7 दिन सुन लिया, तो वो जो एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर जो गुजरेगी, रूह को जो कुछ उसमें से मिलेगा, वो जब आप बोलेंगे तो ज़्यादा कन्विक्शन से बोलेंगे। वो आप चूँकि आपका ज़ाती तजर्बा होगा, हड बीती होगी, तो वो आपकी जो बात है उसमें तासीर ज़्यादा होगी, ज़्यादा अथेंटिसिटी से बोलेंगे आप। लेकिन आपने उससे भी आगे लोगों को बताना शुरू कर दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुना, उनका काम तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पागलों की तरह आगे बताना शुरू कर दिया। आज भी एक काकी जी गुजरात की हैं, वहाँ दुबई चले गई हुई हैं, अजमान में एक स्कूल में उनके मियाँ साहब थे, फिर अब दोनों मेरा ख्याल को ब्रिटिश स्कूल में चले गए हैं। तो उनका मुझे फ़ोन आया था दोपहर को, तो मुझे कह रही थी कि मैं, उनके अपना बेबी नहीं है, मुझे कह रही थी कि डॉक्टर साहब क्या चक्कर है, मैं यहाँ पर भी अज़ान होती, मेरी तबीयत उसी तरह ख़राब होती है, मेरा खामन मुझे मजाक भी उड़ाता है, कहता है तुम्हारे पे हिंदू जिन है, फ़लान जिन है, या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, लेकिन मैं गाने लगा लूँ सूफियाना कलाम तो मैं ठीक रहती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि यही 3 बार अल्लाह पानी सूरह रहमान मैंने जिसको भी बताया, मैंने इधर नॉन मुस्लिम्स को भी बताया तो उनका काम हो गया, तो मेरा बेबी क्यों नहीं हो रहा? मैं क्या, अब ये तो तुम बताओ। मुझे कहती है मुझे यही लगता है जैसे अल्लाह मियाँ चाहते हैं कि मैं टोटल सरेंडर करूं, और मेरी कैफियत अभी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा एग्जैक्टली, आप पहले तो अपना टेम्परेचर नीचे लेके आओ, 108 डिग्री पे हो। तो ये सवाल उनका भी यही था। ठीक है, मुराकबों वाला बंदा था, बैठने वाला जी काम वो हुआ। भी यही कुछ करती रही हैं। ठीक है, बस ऐसी है। फिर मेरी मतलब मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी थी, आप वो मौला अली का बता रहे थे किसी को, मुनाफिक और मोमिन की पहचान। मैं मतलब इस वजह से जो अली कहता है मुझे वो अच्छा लगने लग जाता है। तो जैसे आप कहते हैं बेगर्दी से प्यार करना है, मैं कोशिश करता हूँ हर एक के साथ ऐसे ही हो, ठीक है, लेकिन जिसके अंदर मुझे नजर आता है वो बोले अहले बैत, पता नहीं कौन सा मतलब उसके साथ मुझे होती नहीं है। मैं लम्हे से भी सॉरी कर लेता हूँ, क्या इसको नहीं मुझसे प्यार होगा।
कोई के तो पढ़ी के हो जाए उससे, या उसको कुछ समझ आ जाए, या कुछ मौला अली के मतलब किसे बताता हूँ। ठीक है, हिदायत अल्लाह ने दी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैं ऐसे इधर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपको तो मैंने पहले चांस दिया था, बोली नहीं है। फिर ये कराची से काकी आके बैठी हुई, दे माइक दें जी, उन्होंने क्या सवाल पूछा। सर अभी आपने ये इरशाद फरमाया कि इरशाद मैं कहता गुनाहगार जब बंदा है तो सीधी गल करो। हाँ, एक रास्ता है जो इंसान के लिए नहीं बना, उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या मुराद है, यानी कि कोई दुनियावी लिहाज से है या किसी दीन? भी लिहाज से जो चीज़ आपकी समझ से बाहर है, उसके लिए या तो गाइड लें, कोई किसी को मान लें, फिर अपने से बेहतर किसी को देख लें, कोई मिलता है तो वो कौन से रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं। और एक आपका दीन सीधा सीधा जो आपको बताया गया है वो है, ठीक है ना। अब एक बंदा है वो कहता है कि नहीं जी मैंने भी ईदी साहब की तरह लोगों की हेल्प करनी है। ईदी साहब का नाम, जो भी काम उन्होंने किया उस पर आज भी एतराज़ भी है बहुत से लोगों को। उन्होंने तो बिल्कुल सड़कों से कचरे से जो बच्चे बेचारे पैदाइश के लोग फेंक देते हैं पैदा करके, उन्होंने वो भी उठा के पाले और उन्हें पढ़ाया लिखाया। इसी तरह अगर कहीं आफत आ गई, उन्होंने मांग मांग के भी लोगों के तक खाना या मुर्दों को कफन दिए, एम्बुलेंसेस बनाई, वटेवर जो भी किया। अब ये काम किसी ने करना है तो उसको उतना ज़र्फ चाहिए और हिम्मत चाहिए और सारा कुछ चाहिए। और एक सवाल और था, मेरा बेटा है तो वो ना बीमार रहता है, ठीक नहीं है। और जहाँ जॉब कर रहा है वो वहाँ पे भी उसका वो माहौल दफ्तर का ठीक नहीं है, वो लोग भी बहुत तंग करते हैं उसको, और सेहत भी उसकी ठीक नहीं। उसके बाबा की डेथ जब से हुई है वो बीमार है, हार्ट का मसला बन गया, लेकिन टेस्टों में कुछ नहीं आया। अब उसका कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, बस मुख्तलिफ़ चीज़ों में वो घिरा हुआ है। और मैं उसको साथ लाना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि लाइव सेशन चलता है और मैं लाइव बोल नहीं सकता। बस इस तरह के उसके साथ मसाइल हैं। उसको नबी उसी से मिलवा दें, काकी से जो है जिससे इसने दुआ की हुई है आपकी बेटी ने। अनीला अनीला से मिल ले, अनीला उसको दुआ करा दे जी, ठीक हो गया। बाकी जो उसका मसला है, ना दफ्तर में मसला है ना घर में, उसके अपने अंदर मसला है। ठीक है, वालिद साहब की शायद डेथ को वो उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उसको टॉलरेट ना, या यूँ कह लें कि उसको कोप नहीं कर सका उस तरह। ज़िम्मेदारियाँ एज ए मर्द उसके ऊपर आ गई हैं, लेकिन बच्चा है अभी, या लेकिन जिम्मेदारी उस पर आई है, लेकिन उसने उठाई नहीं जिस तरह उसको उठानी चाहिए थी। ज़्यादा वही तो बात कह रहा हूँ ना कि वो उस तरह से मर्दाना वार उसके सामने डट नहीं सका। उसके अपने अंदर थोड़ी सी वीकनेस है, ठीक है, सोच में वीकनेस है, उसके इरादे में वीकनेस है। वो बाइक नहीं चलाता कि उसका दिल डरता है कि मैं बाइक नहीं चलाऊं। नफसियाती तौर पे वो वीक। ये बच्चे अमूमन जो हैं, कितनी उम्र है उसकी? 31-30 साल तो होगी। हाँ जी, और ये मसला उसको, ये थोड़ा सा खौफ और कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ कब से है उसको? तकरीबन शुरू से ही चल रहा है। शुरू से चल रहा है? हाँ जी, 8वीं 9वीं जमात से ही चल जी रहा है। जी। जिस वक्त ये बच्चे बड़े होते हैं ना, कितने बहन भाई हैं ये 5 बहन भाई हैं। ये कौन से नंबर पे था? ये दूसरे नंबर पे। ये बच्चे कई बार माँ बाप की घर में लड़ाई होती है फॉर एग्जांपल, या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उधर देख रहे हैं कि शायद दादी बड़ी सख्त है, अम्मी के ऊपर जुल्म हो रहा है, या ताई बड़ी सख्त है, अम्मी के ऊपर जुल्म हो रहा है, या कुछ जो भी है, या वालिद अम्मी की सही साइड नहीं ले रहा, या अकेले भी रह रहे हैं, नहीं भी जॉइंट फैमिली अकेले रह रहे, तो अम्मी अब्बा की लड़ाई है, तो वो शुरू में बचपन में बच्चों को माँ ही मजलूम लगती है, तो वो बाप के ख़िलाफ़ उनके अंदर एक किस्म की नफ़रत आ जाती है, या एक गुस्सा या एक रिएक्शन सा होता है कि बाप तो है ही गलत है, ये गलत है। और 12-14 साल की उम्र में जिस वक्त वो बालिग हो जाते हैं तो उन्हें ये नज़र आता है कि नहीं, अब्बा का भी इतना कसूर नहीं, कुछ अम्मा का भी कसूर है। अब ये दोनों की जब बात समझ आती है, अगर वो अम्मा को रोकने की कोशिश करता है कि तुम घर में फसाद ना डाला करो या ना लड़ो, तो अम्मा के लिए तो वो बच्चा है, अम्मा उसे शटअप कॉल दे देती। अब वो माँ के लिए भी दिल में उसकी वो बात नहीं रह गई और बाप के लिए भी नहीं रह गई, तो वो एक कमज़ोर पर्सनैलिटी बन जाती है। और अगर कहीं वो बदतमीज़ी कर बैठता है, माँ की फेवर में अपनी तरफ से बाप के साथ लग कर रहा है, या अब्बा की फेवर में अम्मा के साथ बदतमीज़ी कर गया है,
तो यूजुअली साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उन दोनों के साथ या दोनों में से एक, दोनों का खून और दोनों के सिग्नल उसके पास आ रहे हैं। माँ बाप की मौजूदगी उसके लिए बड़ा रोल प्ले करती है जब वो पास होते हैं, और वो अगर उनके साथ सेफ फील करता है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका बड़ा रोल होता है। ये एक और भी वजह हो सकती है ना कि जब वो छोटा था तो उसको नानी अम्मी के पास भेज दिया पढ़ने के लिए। हम होते थे सिंध में। ये मज़ीद एक खामी है। तो क्यों भेजा? माँ बाप का अपना रोल होता है, ठीक है ना। इनके अब्बू का कोई कारोबार नहीं था, वो मेहनत मजदूरी करते थे। मरे हुओं से सब्र हो जाता है। जो जिंदा होते हैं ना, और वो उनसे इसी तरह ये पता कि ये इस बच्चे को फलां को दे दिया था वो पाल ले, या फलां के पास भेजा था कि वहाँ रह ले, हमारे पास खाने पीने को कम था, 4 बच्चे थे 5 बच्चे थे, ये था, स्टडीज़ वहाँ करनी पढ़ने के लिए भेजा, हॉस्टल में नहीं रखा जा सकता था। आगे वहाँ उसे क्या माहौल मिल रहा है उसमें फ़र्क है। एक आध दिन तो मेहमान होता है, इसी तरह बड़ी बेटी है, ठीक है ना। तो वो ये काम पीछे हुआ होता है ना, ये तो माँ बाप ने अपना रोल प्ले करना होता है। अब हो गई गलती या कमी बेशी हो गई, अब भी उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाए और वो खुद 7 दिन सूरह रहमान सुने, अल्लाह के ऊपर पेश हो जी। जैसे मैं वो बच्ची को कह रहा था कि बेटा, अब मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा था ना उस पर, अभी जो एक बच्ची रो रही थी कि मेरा मियाँ जर्मनी गया 15 दिन के लिए, खुद वो दुबई में अकेली है और बच्चा नहीं है उसका, या डॉक्टरों ने कह दिया होना ही नहीं है, ठीक है। उसको डर पड़ा हुआ है कि खामन जो है वो दूसरी शादी ना कर ले, एक ये ख़तरा है। दूसरा, वो जो भी नौकरी ढूंढती है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, वो जॉब भी नहीं मिलती वहाँ पे। दुबई तो ऐसी जगह है जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, कि वहाँ पे अब वो अच्छे से अच्छा अपने पास कारीगर रखना चाहते हैं जी। तो एक जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, उसने उनके कारोबार को क्या संभालना है, तो वो जॉब भी नहीं देते हैं। उस खौफ का भी शिकार है खामन। वो अगर आपने नोट किया हो कि जब मैंने उससे बात शुरू की है तो वो तकरीबन रोने वाली थी और छोटे से बच्ची की तरह की उसकी आवाज़ थी, जितनी भी उसकी उम्र है, घबराई हुई थी। मैंने उसे क्या किया है कि आखिर में आपने देखा है कि वो एक सुकून में बात कर रही थी, और ऐसे ही है। ऐसे किस वजह से हुई है, मेरे आप अपना गेस दें मुझे कि वो किस वजह से एकदम स्ट्रेंथ पकड़ गई है, ऐसा वो थोड़ी मजबूत हो गई है या हौसला हो गया। हालांकि उसने अपनी मर्ज़ी की दुआ भी कराने की मेरे से कोशिश की है जी जी। कि आप ये लफ्ज़ बोल दें, तो मैंने कहा नहीं, जो अल्लाह को खैर है वो, मैंने वो बात भी नहीं उसकी मानी। लेकिन उसकी आवाज़ में, लहजे में और उसकी बात करने में एक वाज़ेह फ़र्क था आखिर में, और उसने अपनी मर्ज़ी से फ़ोन बंद किया। कई बार ये बच्चे जो होते हैं, ये इस तरह के बच्चे ही मैं कहता हूँ, 50 साल की उम्र भी हो, तो वो कई बार, मैं कल एक खातून कतर से थी, उनके मियाँ भी सैयद, वो साथ मिन्नतें कर रहे थे, दोनों डॉक्टर भी हैं कि डॉक्टर साहब फ़ोन ना बंद करे हो। परसों वो एम्बुलेंस में साथ लेके उसे जा रहा है, साथ वगैरह, फ़ोन ना बंद करे, साथ वो चीखें मार रही है। सुबह के 6 बजे तक शायद मैं जागता रहा उनके साथ, लेकिन वो उस साइड पे नहीं आ रही थी। हाँ, उन्हें आज से 3 साल पहले जो कहा था उस वक्त वो नहीं मान सकी, तो अब वो यही इबादत की ज़्यादती थी जो कुछ भी था। अब जो उनका हाल हो रहा था, तो ज़ाहिरी बात है कैफियत जो होती हैं संभालना बहुत मुश्किल काम होता। वो तो इस तरह थी। और मेरी मिसेज़ ने आखिर में आके कह दिया, वो सोई हुई थी बेचारी, बड़ी देर सब्र किया, आखिर में उन्होंने कह दिया कि मैं बाहर चली जाऊँ दूसरे कमरे में। वो सर्दी भी थी और मैं वो रज़ाई से नहीं निकलना चाह रहा था। मैंने सुबह हॉस्पिटल भी जाना था, मेरा यही था कि शायद अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए तो मैं साथ ही सो जाऊंगा। लेकिन मैं फ़ोन बंद भी करता था तो फिर फ़ोन आ जाता था, 2-4 मिनट में ही वो चीखें जिस तरह भी मार रही। उनमें तो चेंज नहीं आई किसी वजह से, उनको चूँकि मैं गाने सुना रहा था। इसको मैंने क्या किया, ये इसमें कैसे चेंज आ गई थोड़ी सी बात करके। वो परेशान थी, रो रही थी, अपनी प्रॉब्लम उसके सामने थी कि मेरे पास हुनर भी कोई नहीं है, खामन ने छोड़ दिया या उसने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या बनेगा, अकेली हूँ मैं, और औलाद भी नहीं है, या डॉक्टर्स कहते हैं कि हो ही नहीं सकती है, या वटेवर जो भी है। तो उसके ख्याल में बहुत मजलूम थी, और उसके साथ अल्लाह ने ये कर दिया था। ठीक है जी। आपका कोई ना हो तो आपका भरोसा अल्लाह पे होता है जी।
अब अगर आपका अल्लाह से भी इतबार आपके ख्याल में उठ जाए, मुसलमान होते हुए मानते भी हुए, लेकिन आपको साथ ही हो जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जब अल्लाह से दोस्ती ख़त्म हो जाती है, या अल्लाह की बजाय अपनी मैं या शैतान से या नफ्स से दोस्ती हो जाती है, तो डिप्रेशन और एंजाइटी तो सबसे पहले होती है। खौफ और गम तारी हो जाता है जी। मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ वैसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे हो ना जाए, हाय ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। या ये खौफ पड़ा होता है, या ये गम होता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चली, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक क्यों नहीं। डिप्रेशन यही है, पीछे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, या मेरी मर्ज़ी क्यों नहीं चल रही। और एंजाइटी या खौफ यही है कि हाय मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो जिस वक्त आप अल्लाह पे एतबार छोड़ दें, अल्लाह पे ही बेएतबारी हो जाए, तो ये सारा कुछ हो जाता है। अब इस वक्त तो मैं अल्लाह के भाषण देता रहा तो उसने नहीं सुननी थी, मुझे उसे मिसाल देनी पड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, उनसे बड़ी मिसाल हमारे लिए है नहीं है ज़िंदगी के हर शोबे में। मैंने उसे ज़्यादा कह के देखो, वो 6 साल के थे, 8 साल के थे, दादा भी चले गए, अम्मी अबू भी चले गए, तो तुम्हारे साथ तो इतना जुल्म नहीं हुआ। फिर अल्लाह ने उन्हें बेटा भी नहीं दिया, या दिया और ले लिया। उनकी चंद बातें की हैं तो समझ आई है, या ध्यान उनकी तरफ चला गया। ध्यान उनकी तरफ चला गया, वो स्वाए रहमत के कुछ भी नहीं है, वो प्यार ही प्यार है, वो रहमत ही रहमत है। ठीक, मेरे को नहीं काम में, या मैं उधर कांटा जोड़ दें या मैं उधर जोड़ दें, मेरे को भी और कोई चक्कर नहीं है। हाँ, वो मुझे कह रही थी आप ये कह दें, आप वो कह दें, तो मुझे पता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं भी अपने लारे लावा, मैं खुद एक झूठा सा आ रहा हूँ, कितनी देर तक बैठा रहूँगा, क्या कर लूँगा। या आज फ़ोन सुन रहा हूँ, कल नहीं सुनूँगा। जो हर वक्त सुन सकता है उसी का बता सकता हूँ। ठीक है, ये बात उसके अंदर भी थी, लेकिन लेक्चर की तरह कहता तो ना समझ आती। मान गई है तो ठीक है, आगे इस पे कायम उसने होना है, इस नुक्ते को पकड़ना उसने है। शैतान फिर अपना जोर लगाता है। यही हाल आपके बच्चे का। जी, एमएससी बॉटनी की है वो ये टीचिंग की तरफ आ जाए, लेकिन वो पता नहीं क्या मामले में फंसा होता है वो उधर आप नहीं भी आ उसको यहाँ से छोड़ दें, आप उसकी बस अम्मी रहें, उसका अल्लाह ना बने, तो उसे खुद फैसले करने दें और उनकी ज़िम्मेदारी लेने दें उसको। ठीक है, जिसने एमएससी बॉटनी खुद पढ़ के कर ली है, ठीक है, 16 जमातें पढ़ गया है वो, तो बाकी भी सारी बातें उसे पता है, तो कर ही लेगा। तो उसे ज़िम्मेदारी लेने दें। दफ्तर में भी कोई ख़राबी नहीं है। आप ही जगह मेरी अम्मा होती ना, तो मेरी वालदा कई बार हमें लगता है बहुत सख्त है, इस एज में भी हमें लगता है मेरी तो वैसे ही पर्सनैलिटी इस तरह की है कि मेरे से सख्ती से ज़्यादा कहा नहीं जाता किसी को। वो अभी भी लिहाज नहीं करती। और क्योंकि मेरा ख्याल है, मैं कई बार कहता होता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे हार्डर आर्म को डील किया हुआ है, तो इसलिए वो किसी की सुनने पे तैयार नहीं। बंदे को वाकई 103 बुखार होता है तो कहते कोई बात नहीं, उठ के चलो, फिर वो ज़्यादा सेहत होती है, काम करो, ठीक हो जाएगा। बंदा बताता ही नहीं उन्हें कि मुझे बुखार है। ठीक है, तो थोड़ी सी सख्त हाथों से वो डील करती हैं, तो सारा कुछ सीधा रहता है। जी। कई बातों में वो मैं अपनी तरफ से किसी की हेल्प करना चाह रहा होता हूँ, किसी मुलाजिम की, किसी जानने वाले की, या कुछ भी, वो सख्ती से मुझे कह देती है कि तुमने जो भी देना तो मुझे, तो मैं खुद ही देख लूँगी। मैं कहता हूँ मम्मी हूँ ऐसे है वो, मैं सारे अभी पकड़ा देता हूँ इतने कुछ, तुम छोड़ दो, तुम चले जाओ, ख़राब ना करो। मुझे अजीब सा लगता है कि अच्छा है उसको अभी पैसे इतने पकड़ा दें, उसकी सारी काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।